का किसानों को हमेशा ये चिंता रहती है कि उनको उनके उत्पाद का बाजार में उचित मूल्य नहीं मिलता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि किसान बाजार की व्यवस्थाओं को समझें कि बाजार किन नियमों से संचालित होते हैं। तो किसानों को यदि बाजार में अपने उत्पाद की अच्छी कीमत चाहिए तो उनको ये देखना चाहिए कि वो उत्पाद ना बेच के वो उत्पाद की एक कहानी बेचें, जैसे कि सभी कंपनियां करती हैं। यदि आप जितने भी प्रोडक्ट उपयोग करते हैं उन कंपनियों के उत्पादों को देखें तो कंपनी उसकी जो MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, वो उत्पादन लागत से निर्धारित नहीं करती है, बल्कि वो इस आधार पर निर्धारित करती है कि इस उत्पाद की उपयोगिता क्या है, इस उत्पाद की कहानी क्या है, फायदे क्या हैं। तो हर कंपनी के पास उनके हर उत्पाद की, हर ब्रांड की एक कहानी होती है और वही उनके मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी होती है, उसी से उनकी ब्रांडिंग होती है, पैकिंग होती है और उसी आधार पर वो मांग आपूर्ति को संतुलन बना के मार्केट में अपना व्यवसाय संचालित करते हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। तो किसानों को जब हम देखते हैं कि वो किस तरह से बाजार में काम करते हैं तो आप देखें कि किसान सीधे फसल खलिहान से बाजार में ले आते हैं, ना उसकी साफ सफाई करते हैं, ना ग्रेडिंग करते हैं, पैकिंग नहीं करते हैं। ब्रांडिंग का तो उनको स्वप्न में भी ख्याल नहीं आता है कि वो अपनी ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम आप जानते हैं कि फल सब्जियों की खेती अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो हम आज आपके सामने एक फल की कहानी रखते हैं। उस फल की कहानी से हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो तरबूज एक ऐसा फल है जो न केवल पानी की कमी की पूर्ति करता है, बल्कि इसके लाल रंग वाला हिस्सा एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन पोषक तत्वों का पावर हाउस है। हृदय को दुरुस्त रखने के साथ ही एक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है, हड्डियों को मजबूत बनाने में कारगर होता है, इसमें विटामिन A और C होता है और इसके साथ ही ये मोटापा कम करने में सहायक होता है। आँखों की बीमारियाँ इससे ठीक हो जाती हैं और आँखों की बीमारियाँ भी नहीं होती हैं। अब ये एक तरबूज की कहानी है। अब इस तरबूज की कहानी से को लेके यदि हम मार्केट में तरबूज बेचते हैं तो आप क्या समझते हैं कि हमें इसकी क्या प्राइस मिलेगी? इस कहानी से हमें प्राइस ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? तो अभी क्या हो रहा है कि आप गांव में देखें कि फसल वाइज बड़े बड़े क्लस्टर बन गए हैं। अगर तरबूज पैदा हो रहा है तो कई गांव के 5-7 गांव के 10 गांव के लोग मिलके तरबूज की खेती कर रहे हैं। अब ज़रूरत यह है कि अगर उन्हें इस तरह की कहानी बेचना है तो उनके तरबूज की खेती एक जैसे तरीके से होना चाहिए, यानी कि उनका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस एक जैसा होना चाहिए। यदि वो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस एक जैसा कर सकते हैं तो वो अपने तरबूज की ब्रांडिंग कर सकते हैं, उसकी पैकिंग ठीक ढंग से कर सकते हैं और उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तरबूज की ब्रांडिंग करने का सबसे सुलभ और आसान तरीका है कि जिस गांव में हम रहते हैं या जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उसी के नाम पर हम प्रोडक्ट रख सकते हैं। जैसे मालवा क्षेत्र के रहने वाले लोग जो चीज़ें उगाते हैं उनको मालवा फ्रेश नाम से ब्रांडिंग किया जा सकता है। और फिर हम तरबूज को साफ़ करें, उनकी पॉलिश करें, उनकी ग्रेडिंग करें, उनकी पैकिंग करें और फिर हम उसको एक कहानी के साथ जो मैंने आपको सुनाई उसके साथ बेचें। अभी देखिए दूसरा तरीका ये है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO बहुत तेज़ी से बन रहे हैं और वो भी इसमें अपने किसानों को मदद कर सकते हैं। फसल आधारित FPO तैयार किए जाएं और उसमें ये काम हो। आज भी अगर हम तरबूज के वर्तमान परिदृश्य को देखें तो हमारे देश से लगभग 40 देशों में तरबूज का निर्यात होता है और ये लगभग 3.36 मिलियन डॉलर का निर्यात है जो होता है। इसमें जो 5 बड़े देश हैं जो सबसे ज़्यादा हमसे तरबूज खरीदते हैं उनमें यूनाइटेड अरब अमीरात, नेपाल, मालदीव और कतर, कुवैत प्रमुख देश हैं।
अगर हम देखें कि तरबूज की खेती किन राज्यों में होती है, तो तरबूज की खेती मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में होती है। इसका मतलब यह है कि पूरी साल हमारे देश में तरबूज उपलब्ध होता है और इसका रकबा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। आप देखें, पहले ओपी बीज होते थे और अभी मार्केट में नई नई कंपनियों द्वारा नए नए हाइब्रिड बीज लाए जा रहे हैं, जिससे तरबूज की साइज, शेप, कलर, स्वाद सब अलग अलग हो रहा है। तो इसमें जो अभी बीज खासतौर से किसानों के बीच में अच्छे चल रहे हैं, उसमें सिमोन कंपनी का बाहुबली, नो न्यू कंपनी का सरस्वती तथा जन्नत, सागर का सागर किंग, कलश का मेलोडी, अर्का ज्योति, अर्का मालिक, दुर्गा केसर, ब्लैक डायमंड, सुगर बेबी, माधुरी 64 तथा ब्लैक मैजिक ऐसे प्रमुख बीज हैं जो किसानों के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं। अब किसानों को खेती करने के पहले ये भी समझना होगा, या प्रोड्यूसर कंपनी को ये समझना होगा कि हम खेती किसके लिए कर रहे हैं। हमें ये स्थानीय बाजार में बेचना है या हमें इस फसल को निर्यात करना है, हमें इस फसल को प्रोसेसर को देना है, होलसेलर को देना है, रिटेलर को देना है, एक्सपोर्टर को देना है, या ई कॉमर्स कंपनी को देना है, या सीधे उपभोक्ताओं को बेचना है। इसके आधार पर आपको बीज का निर्धारण करना पड़ेगा। इसी तरह यदि आप अपनी ब्रांडिंग या एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि आपको किस तरह के सर्टिफिकेट की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि बहुत सारे सर्टिफिकेट फसल बोने के पहले उनका पंजीयन होता है और वो सर्टिफिकेट तभी आपको प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये जो अलग अलग खरीदार हैं, इनको अलग अलग साइज के फल चाहिए, अलग अलग कलर के फल चाहिए, अलग अलग पैकिंग में फल चाहिए। तो हमें खेती करने के पहले बाज़ार को टारगेट करना चाहिए कि इस बाज़ार को हम करेंगे। फिर हमें ऐसे बीज की चयन करना चाहिए जो किस सीज़न में हम बेचना चाहते हैं, जिस सीज़न में हमें सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है उस सीज़न की हमें बेचने को टारगेट करना चाहिए। ये सब इतना काम अगर किसानों को करना है तो उन्हें किसी न किसी के सहयोग की ज़रूरत होगी, और यहाँ ई फसल कंपनी उनकी मदद करती है, क्योंकि ई फसल कंपनी इनपुट सप्लाई करती है, उसके साथ साथ वो मार्केटिंग में भी लोगों को सलाह देते हैं कि इसको कैसे करना है। क्योंकि अब जो तरबूज की खेती है वो तरबूज सीधे फल के रूप में नहीं खाया जाता है, बल्कि इसका पल्प बनता है, इसके बीज हैं, जूस तरह तरह के बनते हैं और अनेक उत्पाद मार्केट में उपलब्ध होते हैं। तो इन सब की जानकारी लेके अगर हम काम करते हैं और अपनी ब्रांडिंग को मजबूत बनाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इसी बाज़ार में जिसमें आप अभी बेच रहे हैं, अभी आप बाज़ार के लिए काम कर रहे हैं, पर अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बाज़ार आपके लिए काम करेगा। आइए हम लोग मिलके इस काम को करें ताकि बाज़ार में हम अपनी उपस्थिति बेहतर तरीके से दर्ज करा सकें। धन्यवाद।